राधे श्याम। तो मैंने आपको कार्तिक मास के बारे में बताया कि कैसे व्रत करना है, क्या नियम है, और बताया कि क्या क्या नहीं खाना है, क्या क्या नहीं करना है। फिर मैंने बताया आपको कि कार्तिक के महीने में तुलसी की सेवा कैसे करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ कार्तिक के मास में हमें दीपदान किस तरह से करना है। तो दीपदान का सबसे पहले तो दीपदान का मतलब ये नहीं होता कि दिए को दान करना है। दीपदान का मतलब होता है भगवान के श्री कृष्ण के चरणों में दिया दिखाना, इसे बोलते हैं दीपदान। तो हमें कार्तिक के महीने में कैसे दीपदान करना है और कहाँ कहाँ दीपदान करना है और किस समय पर दीपदान करना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। वीडियो अगर बड़ा होता है तो आप ये ना सोचें कि वीडियो इतना बड़ा है क्या सुने। अगर वीडियो बड़ा है तो उसमें सारी डिटेल्स है, आपको अच्छे तरीके से बता रही हूँ, इसीलिए वीडियो बड़ा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्तिक के महीने में कैसे दीपदान करना है। तो सबसे पहले तो हमें 30 दिए लेना है मिट्टी के, आप बाज़ार से ख़रीदना है। तो 17 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक, 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। कोई 18 अक्टूबर से मान रहा है, कोई 17 अक्टूबर से मान रहा है, और कोई कोई एकादशी से ही कार्तिक स्टार्ट मान लेता है। तो एकादशी से पूर्णिमा तक करता है या एकादशी से देवउठनी एकादशी तक करता है, पर हमें पूर्णिमा से पूर्णिमा मानना है। तो आप पूर्णिमा से 17 तारीख से, आपको जब भी ये वीडियो मिले आप तब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको 30 दिए खरीदना है भगवान के लिए, 30 दिए लेना है तुलसी महारानी के लिए। तो आपको सबसे पहले तो हमें 30 दिए जो लिए हैं मिट्टी के, 30 और 30 60 दिए, उनको थोड़ी देर पानी में गला के रखना है ताकि उनका जो पूरा कस है वो निकल जाए। उसके बाद उन्हें फैला के सुखा लेना है। फिर उसमें शाम को हमें दीपदान करना है। दीपदान का ज़्यादा महत्व कब है? शाम के समय। आप सुबह भी लगाना ज़रूरी है, पर शाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाम को हमें दीपदान करना ही है। कितनी बजे से? 5:45 से लेके रात के 9 बजे तक। वैसे तो 8 बजे तक होता है, पर रात को 9 बजे तक, क्योंकि कोई कोई ऑफिस जाता है, लेट हो जाता है, तो वो 9:30 बजे तक, 10 बजे तक भी दीपदान कर सकता है। जैसे 9 बजे तक करना है, पर वो 10 बजे तक भी दीपदान कर सकते हैं। तो हमें दीपदान के लिए हमने 60 दिए ले लिए, 30 तुलसी महारानी के लिए, 30 भगवान श्री कृष्ण के लिए। अब उन्हें गला के हमने सुखा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, शाम को दिए रखना, एक एक दिया रोज़ लेना है, एक तुलसी महारानी के लिए और एक भगवान श्री कृष्ण के लिए, राधा कृष्ण के लिए। तो हमने पहले जो दिया लिया है उसमें घी डालना है और गोल बत्ती लगाना है। आप चाहे लंबी बत्ती भी लगा सकते हैं, गोल बत्ती भी लगा सकते हैं, पर भगवान के लिए गोल बत्ती यूज़ की जाती है और माता जी के लिए लंबी बत्ती यूज़ की जाती है। जैसे लक्ष्मी जी के लिए और दुर्गा देवी के लिए नौ दुर्गा में लंबी बत्ती का दिया लगाया जाता है और भगवान के लिए गोल बत्ती का दिया लगाया जाता है। तो आप दीपदान के लिए गोल लंबी कोई सी भी ले सकते हैं। तो फिर उसमें गोल बत्ती ली, या फिर आप 30 दिन तक रोज़ डेली आपके जो घर के दिए हैं वो भी ले सकते हो, पीतल का, चांदी का, सोने का, आप जो भी लेते हैं, अष्टधातु का, तांबे का। तो उसको क्या करना है, आपको रोज़ शाम को उसको मांजना है, साफ़ करना है। मांजते लोग मांज रोज़ रोज़ दिन में, हर रोज़ रोज़ कोई मांजता नहीं है, कोई रोज़ रोज़ मांज लेता है। तो उसको आप, इससे अच्छा है मिट्टी के ले लें और उनको 30 दिन के दिए इकट्ठे करके रखना है। उनको फेंकना नहीं है, इकट्ठे करके रखना है और फिर लास्ट में उनको नदी में विसर्जन कर देना है। तो आपने 30 दिन के 30 दिए लिए, उनमें रोज़ शाम को घी डालना है, बत्ती लगाना है, तिल्ली के तेल का या घी का। फिर आपको जो दिया है वो दिया लेना है और भगवान को दिया दिखाना है, ऐसे दिया घुमाना है। तो इसे बोलते हैं दीपदान। तो आपको वो कैसे करना है, दामोदर अष्टकम गाते हुए या दामोदर अष्टकम यूट्यूब में सुनते हुए, इस तरह से आपको भगवान को दिया दिखाना है। इसे दीपदान कहते हैं। और तुलसी महारानी के सामने भी दिया घुमाना है, तुलसी जी के 8 नाम लेते हुए या तुलसी जी की आरती करते हुए। तुलसी जी के 8 नाम कौन से हैं? वृंदावनी, विश्व पावनी, विश्व पूजिता, तुलसी नंदिनी, पुष्पसारा च कृष्ण जीवनी। ये नाम लेते हुए आपको तुलसी महारानी को दिए दिखाना है, दिया घुमाना है और फिर वहीं पे रख देना है। और जब वो इकट्ठे हो जाएं तो उनको एक पोटली बनाकर लास्ट में कार्तिक पूर्णिमा पे नदी में विसर्जन कर देना है, भगवान के भी और तुलसी महारानी के भी। अब और आपको कहाँ कहाँ शाम को दिया लगाना है, आपको पीपल में, बड़ में,
बिलपत्र में और आंवला में, इन सब में आपको कार्तिक के टाइम दिया ज़रूर लगाना है, गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का, घी का या तिल्ली के तेल का। और एक आकाश दीपदान करना है खुले में। आकाश में मतलब आप रोड पे कर सकते हैं, अपने कोई टंकी है पानी की उसके वहाँ कर सकते हैं, या छत पे कर सकते हैं। एक खुला दीपदान ज़रूर करना है पितरों के नाम से। और क्या करना है, गौशाला में पूरे 1 महीने तक गौशाला में भी दिया लगाना है, दीपदान करना है। और नदी के किनारे, जिसके यहाँ नदी है नदी किनारे जाए, नहीं है तो कुआं, बावड़ी, तालाब जो भी है उसके किनारे पे लगाना है, नदी के अंदर नहीं छोड़ना है। क्योंकि हम भगवान के भी ऊपर, सिर के ऊपर तो दिया नहीं रखते ना, भगवान के सामने दिया लगाया जाता है। ऐसे ही जो नदियाँ हैं हमारी, गंगा, जमुना, सरस्वती, वो गंगा मैया हैं, यमुना मैया हैं, तो उनके सिर पे दिया नहीं लगाते, किनारे पे दिया रखते हैं। तो हमें किस तरह से दीपदान करना है, नदी के किनारे दीपदान करना है। तो ये आपको पूरे कार्तिक के महीने में दीपदान करना है। और एक दीपदान, सबसे बड़ा दीपदान है तुलसी की लकड़ी का। तुलसी की लकड़ी भी घी के, रुई की बत्ती लपेट के घी में डुबो के भगवान के आगे, तुलसी की लकड़ी का अगर आप दिया लगाते हैं तो सिर्फ राधा कृष्ण गौरा, कृष्ण बलराम, गौर निताई या श्री हरि विष्णु जी के साथ तुलसी, वो लक्ष्मी देवी नहीं होना चाहिए, उनके सामने तुलसी ना तो चढ़ती है ना तुलसी का दिया लगेगा। तो आप जब तुलसी का दीपदान करें तो एक छोटा पटिया रख लें, पटिए के ऊपर अपने लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण रख लें या फ़ोटो रख लें, और वो तुलसी की लकड़ी का दिया ऐसे घुमाएं भगवान के सामने, और जब तक जले वो वहीं पे आप उसको स्टैंड में लगा के रखें, उसके बाद फिर हटा दें। इस तरह से आपको दीपदान करना है पूरे कार्तिक के 1 महीना। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कार्तिक की पूर्णिमा पे किस तरह से दीपदान करना है, और सबसे बड़ा जो दीपदान होता है कार्तिक पूर्णिमा का ही दीपदान होता है, उसके भी बहुत सारे नियम हैं। कार्तिक पूर्णिमा पे कैसे दीपदान करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। राधे श्याम, हरे कृष्णा, हरि बोल।